ज्ञान की इस खोज में जहां शांति मिलती है। रजनीश ओशो के और भी दूसरा प्रश्न, भगवान ईश्वर प्राप्ति में कार्य कारण नहीं तो फिर ध्यान का औचित्य समझाने की कृपा करें। रामनाथ शर्मा, ध्यान का कोई औचित्य नहीं। उचित अनुचित की भाषा बहुत पीछे छूट जाती। ध्यान उचित अनुचित का अतिक्रमण है। उचित और अनुचित तो मन के विचार है और ध्यान अमन की अवस्था है। उचित अनुचित तो बाजार की बात है, ध्यान तो अंतर यात्रा है। उचित अनुचित तो व्यवहार है, ध्यान तो अंतरदशा है। लेकिन मैं तुम्हारा प्रश्न समझा। तुम ये पूछ रहे हो कि ईश्वर प्राप्ति में कार्य कारण नहीं। निश्चित ही ईश्वर प्राप्ति में कोई कारण नहीं। तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जिससे ईश्वर पाया जा सके। तुम कुछ कर सकते तो कारण होता, तुम्हारे किए ईश्वर मिलता तो कुछ कारण होता। ईश्वर पाने में कोई भी कारण काम नहीं आता। इसलिए तो ईश्वर विज्ञान का अंग नहीं है। इसलिए तो विज्ञान ईश्वर को अंगीकार नहीं कर पाता, क्योंकि विज्ञान का एक मौलिक आधार है और वह है कार्य कारण का सिद्धांत। जो चीज कार्य कारण के सिद्धांत के भीतर है वह विज्ञान स्वीकार करेगा। 100 डिग्री तक पानी गर्म करो, भाप बनता है। फिर 100 डिग्री तक गर्म चाहे मस्जिद में करो, चाहे मंदिर में, चाहे गुरुद्वारा में, चाहे चर्च में, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मंदिर में 99 डिग्री पे बन जाएगा भाप और मस्जिद में थोड़ा देर लगाएगा कि मांसाहारियों की जगह 100 डिग्री पर ही बनेगा, चाहे मस्जिद हो चाहे मंदिर हो। हिंदू मुसलमान का कोई भेद ना करेगा। फिर चाहे भारत हो और चाहे पाकिस्तान हो और चाहे चीन हो चाहे जापान हो, 100 डिग्री पर ही भाप बनेगा। 100 डिग्री गर्मी कारण है। जैसे ही कारण पूरा हुआ, पानी को भाप बनना ही पड़ेगा। लेकिन इसका एक अर्थ हुआ कि पानी गुलाम है। 100 डिग्री तक तुमने गर्मी पैदा कर दी तो अब पानी मालिक नहीं है कि कह सके कि आज दिल नहीं, कि आज भाप न बनेंगी, कि आज उमंग ही नहीं हो रही, आज आकाश में उड़ने का इरादा ही नहीं। फिर कभी देखेंगे कि आज चित्त बहुत खिन्न है। पानी कुछ भी न कह सकेगा। पानी की कोई स्वतंत्रता नहीं। कार्य कारण का सिद्धांत स्वतंत्रता का अंत है, हत्या है। जहां कार्य कारण का सिद्धांत लागू होता है वहां नियति है, वहां भाग्य है। यह पानी का भाग्य है कि उसे 100 डिग्री पर भाप बनना ही पड़ेगा। यह अपरिहार्य भाग्य है, अनिवार्य भाग्य है। इससे बचने का कोई उपाय नहीं। परमात्मा कार्य कारण के भीतर नहीं तो गुलाम होता कि किसी आदमी ने 100 उपवास कर दिए कि परमात्मा को आना ही पड़ेगा। तब तो परमात्मा आदमी से छोटा होता, जैसे पानी आदमी से छोटा है। तब तो हमारी मुट्ठी में होता, जैसा चाहते वैसा नचाते, जहां चाहते वहां बिठाते। फिर तो परमात्मा प्रयोगशाला में होता। फिर तो हम नई नई तरकीबें खोज लेते। जैसे पुराने जमाने में लोग पानी गर्म करते तो लकड़ी जलाते, बामुश्किल लकड़ी जलती, फिर पानी गर्म होता, घंटों लगते। अब हम जानते हैं कि बिजली से क्षण में हो जाए और विद्युत से क्षण में होता है। अणु की भट्टी से तो क्षण भी ना लगे। जैसे गर्म तवे पर पानी की बूंद बस क्षण से उड़ जाती हवा में, ऐसे सागर के सागर उड़ सकते हैं अणु ऊर्जा से क्षण में। अगर कार्य कारण का सिद्धांत परमात्मा पर लागू होता हो तो महावीर ने 12 साल में पाया
2500 साल में हमने ऐसी तरकीबें खोज ली होती कि 12 साल लगते, 12 मिनट में पाते, कि और भी जल्दी कर लेते, नए नए यंत्र खोजते, नई नई व्यवस्था करते। अगर उपवास से ही परमात्मा मिलता हो तो उपवास करता क्या है? तुम्हारे शरीर में से 1 पौंड रोज वजन कम करेगा, तुम्हारे भोजन के यंत्र को निष्क्रिय कर देगा, तुम्हारे पेट की अतड़ियों को खाली कर देगा। लेकिन ये सब तो विज्ञान के द्वारा घड़ियों में हो सकता है, इसके लिए महीनों की क्या जरूरत है? इसमें तो कोई बड़ी अड़चन नहीं है। अगर इससे परमात्मा मिलता हो तो महावीर ने 12 साल उपवास किए, ये तो 2-4 दिन में हो जाएगा। तुम्हारे शरीर की इतनी शुद्धि तो ऐसे ही हो सकती है। लेकिन विज्ञान की सीमा के बाहर है परमात्मा, पकड़ में नहीं आता, किसी प्रयोग में नहीं आता। कार्य कारण का तो कोई संबंध परमात्मा से नहीं है, इसलिए रामनाथ का प्रश्न ठीक है। फिर ध्यान का क्या औचित्य? प्रश्न इसलिए उठ रहा है कि रामनाथ के मन में यह भाव होगा कि ध्यान कारण है और परमात्मा कार्य है। ध्यान कारण नहीं, ध्यान केवल अवसर है, कारण नहीं। ध्यान निषेधात्मक है, कारण विधायक होता है। इस भेद को समझो। जैसे मैंने अभी तुमसे कहा, सूरज निकला, ये तुम्हारी इच्छा से नहीं निकल सकता कि तुम जब चाहो तब निकल आए। लेकिन एक काम तुम कर सकते हो कि सूरज निकला रहे और तुम आंख बंद किए बैठे रहो, तो लाख सूरज सिर पटके, तुम्हारे लिए तो नहीं निकला सो नहीं निकला। सूरज तुम्हारी इच्छा से नहीं निकलता, लेकिन तुम्हारी इच्छा से तुम चाहो न देखना तो नहीं देखो, जन्मों जन्मों तक न देखो, आंख बंद रख सकते हो, द्वार दरवाजे बंद रख सकते हो, पर्दे मोटे लटका सकते हो कि तुम्हारे कमरे में अंधकार ही रहे, दिन में भी अंधकार रहे। ये तुम कर सकते हो। ध्यान का भी ऐसा ही निषेधात्मक प्रयोजन है। ध्यान कहता है पर्दे खोलो, पर्दे खोलने से सूरज के पैदा होने का कोई संबंध नहीं है। ध्यान कहता है खिड़कियां द्वार दरवाजे खोलो, द्वार दरवाजे खुलने से ही सुबह नहीं हो जाएगी, लेकिन द्वार दरवाजे खुले हो तो जब सुबह होगी तब तुम्हारे जीवन में रोशनी भर जाएगी। सुबह तो जब होगी तब होगी। सुबह के तो अपने राज, अपने रास्ते, अपना मार्ग है। परमात्मा को जब आना है तब आएगा, तुम खींच के नहीं ला सकते। लेकिन इतना तुम कर सकते हो कि जब परमात्मा आए तो तुम मौजूद रहो। द्वार पर बंधनवार बांध सकते हो, दिए जला सकते हो, द्वार पर बांसुरी बजा सकते हो, उसके स्वागत में फूल बिछा सकते हो, पलक पावड़े बिछा सकते हो। आएगा तब आएगा। कार्य कारण की बात नहीं कि 100 डिग्री हमने पूरी कर दी, अब आना ही पड़ेगा, ऐसी कोई अपरिहार्यता नहीं है। आएगा तब आएगा, प्रसाद जब बरसेगा जब बरसेगा। लेकिन इतना तुम कर सकते हो कि प्रसाद वर्षे तो तुम वंचित न रह जाओ। तुम अपना सारा कूड़ा करकट खाली कर सकते हो कि जब आए अतिथि तो तुम्हें रहने योग्य पाए। तुम मंदिर बन सकते हो। ध्यान परमात्मा को नहीं लाता, तुम्हें मंदिर बनाता है। ध्यान परमात्मा को नहीं लाता, तुम्हारी आंखों को खोलता है। ध्यान परमात्मा को नहीं लाता, लेकिन तुम्हें उसको स्वागत के लिए तत्पर करता है। ध्यान उत्सव है, अवसर है। ध्यान में औचित्य मत खोजो। लेकिन हमारा मन ऐसा है कि हर चीज में साधन साध्य की बातें सोचता है। हमारा मन दुकानदार का है।
लाभ क्या होगा? लोग मुझसे आके पूछते हैं ध्यान करेंगे तो लाभ क्या होगा? जरा सोचते हो लाभ की भाषा और ध्यान? मिलेगा क्या? आदमी पहले पूछता है मिलेगा क्या? ध्यान तो उत्सव है, अपने आप में आनंद है। द्वार खुला हो, पक्षियों के ये गीत तुम्हारे द्वार पर प्रवेश करने लगे, ये वृक्षों की सुगंध तुम्हारे नासापुटों में भर जाए, ये सूरज, ये चांद तारे तुम्हें दिखाई पड़ने लगे, ये अस्तित्व तुम्हारे अनुभव में आने लगे। परमात्मा कहीं और थोड़ी है, यही है, यही है, अभी है, कण कण में है, मगर तुम जड़ हो। ध्यान परमात्मा को नहीं लाएगा, तुम्हारी जड़ता को तोड़ेगा। ध्यान को तुम परमात्मा से जोड़ो ही मत। इसलिए तो बुद्ध भी ध्यान की शिक्षा दे सके, क्योंकि परमात्मा से कोई लेने देना नहीं है। महावीर भी ध्यान की शिक्षा दे सके, क्योंकि परमात्मा से कुछ लेना देना नहीं। चकित होगे जानकर तुम कि पतंजलि ने परमात्मा को भी ध्यान करने के लिए एक निमित्त माना है। ये तुम चकित होगे जानकर, उल्टी हो गई बात। आमतौर से लोग सोचते हैं कि ध्यान कारण है, परमात्मा कारी। ध्यान निमित्त है, परमात्मा उसका लक्ष्य। पतंजलि ने कहा है कि परमात्मा ध्यान करने में सिर्फ एक आलंबन, एक निमित्त। कुछ लोग हैं जो बिना परमात्मा के ध्यान नहीं कर सकते। तो चलो भाई, मान लो परमात्मा को और ध्यान तो करो। चलो इसीलिए ध्यान करो कि ध्यान करने से परमात्मा मिलेगा। हालांकि ध्यान करने से परमात्मा के मिलने का कोई संबंध नहीं। ध्यान तुम करोगे तो तुम खुलोगे, तुम प्रकट होगे, तुम्हारी कली जो बंद बंद है विकसित होगी, कमल बनेगा। और उस कमल की अनुभूति का नाम ही भगवत्ता है। भगवान कोई व्यक्ति नहीं, खुले हुए कमल की अभिव्यक्ति, वह आनंद जो फूल के खिलने पर उपलब्ध होता है। जब तुम्हारे चेतना का कमल खुलेगा तो उस आनंद का नाम भगवत्ता है। कार्य कारण का कोई संबंध नहीं, औचित्य की कोई बात नहीं। ध्यान तो एक दीवानगी है। यहां लाभ हानि का हिसाब इतनी होशियारी से नहीं चलेगा। पहले पक्का हो जाए कि क्या मिलेगा तब ध्यान करोगे तो कभी ध्यान ही ना कर सकोगे। जीवन में कुछ तो रहने दो जो औचित्य के पार हो। जीवन में कुछ तो बचने दो जो साधन ना हो, कारण ना हो। जीवन में कुछ तो बचने दो जो बस अपने आप में अपना साध्य हो। नाचने का मजा अपने में है। नाचना क्या अपने में काफी नहीं? हां, जो ना नाच सकते हो, बिल्कुल ही पंगु हो, लकवा खा गए हो, उनके लिए जरूरत हो तो भगवान की धारणा को बना लें। पहले कृष्ण की मूर्ति खड़ी कर लें, फिर नाचें। अगर तुम नाच सकते हो तो कृष्ण की मूर्ति की भी कोई जरूरत नहीं है, किसी आलंबन की कोई जरूरत नहीं है। नृत्य पर्याप्त है। कृष्ण के आसपास नाचने का सवाल नहीं है। जहां तुम नाचोगे कृष्ण आसपास होंगे। नाचोगे तो कृष्ण को आसपास होना ही। नृत्य की भाव भंगिमा भगवत्ता है। जब तुम शून्य होकर बैठ जाओगे तो परमात्मा नहीं तो और कौन होगा। जब तुम मिट जाओगे तो जो बचेगा उसका नाम परमात्मा है। तीसरा प्रश्न, समाधि का पहला अनुभव कैसा होता है? होगा तो ही जानोगे। कहा जा सके ऐसा नहीं है। कुछ कुछ इशारे किए जा सकते, जैसे अंधेरे में अचानक दिया जल जाए, ऐसा होता। या जैसे बीमार मरता हो और अचानक कोई दवा लग जाए, मरते मरते कोई दवा लग जाए और जीवन की लहर, जीवन की पुलक फिर फैल जाए, ऐसा होता है। जैसे कोई मुर्दा जिंदा हो जाए, ऐसा होता है। समाधि का पहला अनुभव अमृत का अनुभव है, परम संगीत का अनुभव है,
पर होगा तो ही होगा, और होगा तो ही तुम समझ पाओगे। मेरे कहने से समझ में ना आ सकेगा। प्रेम में जैसा होता है, अब कोई किसी को कैसे समझाए जिसने प्रेम ना किया हो, जिसने प्रेम जाना ना हो। उसके सामने तुम कितना लाख सिर पटको, कितनी व्याख्या करो, सुन लेगा सब, मगर फिर भी पूछेगा कि मेरी को समझ में नहीं आया, कुछ और थोड़ी व्याख्या करिए। ऐसा ही जैसा अंधे को तुम प्रकाश समझाओ या बहरे को नाद समझाओ, नहीं समझ में आ सकेगा। जिसके नासापुट खराब हो गए और जिसे गंध नहीं आती, उसे गंध का कोई अनुभव कैसे बताओगे? अनुभव कभी भी शब्दों में बांधे नहीं जा सकते, लेकिन कुछ इशारे किए जा सकते। गीत प्राणों में जगे पर भावना में बह गए। एक थी मन की कसक जो साधनाओं में ढली, कल्पनाओं में पली। पंथ था मुझको अपरिचित, मैं नहीं अब तक चली प्रेम की सकरी गली। बढ़ गए पग किंतु सहसा और मन भी बढ़ गया। लोक लीकों के सभी भ्रम एक पल में ढह गए। गीत प्राणों में जगे पर भावना में बह गए। वह मधुर बेला प्रतीक्षा की मधुर अनुहार थी, मैं चकित साभार थी। कह नहीं सकती हृदय की जीत थी या हार थी, वेदना सुकुमार थी। मौन तो वाणी रही पर वेद मन का खुल गया। जो न कहना चाहती थी ये नैन सब कह गए। गीत प्राणों में जगे पर भावना में बह गए। कल्पना जिसकी संजोई सामने ही पा गई, वह घड़ी भी आ गई। छवि अनोखी थी हृदय पे छा गई, मन भा गई, देखते शर्मा गई। कर सकी मनुहार भी कब, मैं स्वयं में खो गई। और अब तो प्राण मेरे कुछ ठगे से रह गए। गीत प्राणों में जगे पर भावना में बह गए। जैसे अचानक तुम्हारे हृदय में एक गीत जगे, जैसे अचानक अनायास अकारण तुम्हारे भीतर एक रस का झरना फूट पड़े। पंथ था मुझको अपरिचित, मैं नहीं अब तक चली प्रेम की सकरी गली, और अचानक प्रेम जग जाए। ऐसा अनुभव है समाधि का प्रथम। जैसे पतझड़ थी और अचानक वसंत आ जाए, और जहां रूखे सूखे वृक्ष खड़े थे हरे हो जाएं, लद जाएं पत्तों से, फूल खिल जाएं। ऐसा अनुभव है समाधि का प्रथम। बढ़ गए पग किंतु सहसा, और जिसके भीतर प्रेम जगा या जिसके भीतर प्रकाश जगा या जिसे नाद सुनाई पड़ा, फिर उसके पैर सहसा बढ़ जाते, फिर भय नहीं पकड़ता। जिसके भीतर प्रेम जगा वो सब भय छोड़ देता। इसलिए तो गणित हिसाब बिठाने वाले लोग कहते हैं प्रेम अंधा होता, कि जहां आंख वाले जाने से डरते हैं वहां प्रेमी चला जाता। जहां आंख वाले कहते हैं सावधान सावधान बचो, झंझट में पड़ोगे, वहां प्रेमी नाचता और गीत गुनगुनाता प्रवेश कर जाता। इसलिए समझदार प्रेमी को अंधा कहते, असलियत उल्टी ही है। समझदारों के सिवाय कोई और अंधा नहीं। प्रेमी के पास ही आंख होती। अगर प्रेम आंख नहीं है तो फिर और आंख कहां होगी? पंथ था मुझको अपरिचित, मैं नहीं अब तक चली प्रेम की सकरी गली। बढ़ गए पग किंतु सहसा, और मन भी बढ़ गया। लोक लीकों के सभी भ्रम एक पल में ढह गए। ऐसा है समाधि का पहला अनुभव। अब तक की सारी धारणाएं, अब तक के सारे पक्षपात, अब तक के सारे सिद्धांत शास्त्र ऐसे बह जाएंगे जैसे वर्षा का पहला पूर आया नदी में और सब कूड़ा करकट किनारों का ले गया, सब बह गया। वह मधुर बेला प्रतीक्षा की मधुर अनुहार थी, मैं चकित साभार थी। हां, चकित होकर रह जाओगे खड़े, सोच ना सकोगे क्या हो रहा है, विचार बंद हो जाएंगे, सोचने का अवसर नहीं है, सोचने के पार कुछ घट रहा है। वह मधुर बेला प्रतीक्षा की मधुर अनुहार थी, मैं चकित साभार थी। कह नहीं सकती हृदय की जीत थी या हार थी। कहना कठिन है कौन जीता कौन हारा, क्योंकि वहां दो नहीं। इसलिए जीत कहो तो ठीक, हार कहो तो ठीक। एक अर्थ में हार है क्योंकि मिट गए, दूसरे अर्थ में जीत है क्योंकि परमात्मा हो गए। एक अर्थ में हार है बूंद की कि बूंद मिट गई, दूसरे अर्थ में जीत है कि बूंद सागर हो गई।
कह नहीं सकती हृदय की जीत थी या हार थी, वेदना सुकुमार थी, पर इतना पक्का है कि वो जो पीड़ा थी बड़ी प्री थी, बड़ी मीठी। कहा नहीं गोरख ने, मरण है मीठा, तिस मरनी मरो, जिस मरनी गोरख मरी दीठा। बड़ी मीठी प्रीति, बड़ी मीठी प्रीतिकर मृत्यु है। कल्पना जिसकी संजोई सामने ही पा गई। सच तो यह, तुमने जितनी कल्पनाएं संजोई हैं सब छोटी पड़ जाती हैं सत्य के समक्ष। तुमने जो मांगा था उससे बहुत ज्यादा मिलता है जब मिलता है, छप्पड़ तोड़कर मिलता है। वह घड़ी भी आ गई जिसका भरोसा भी नहीं होता था कि आ जाएगी, घड़ी आती। वह घड़ी भी आ गई, छवि अनोखी थी, हृदय पर छा गई, मन भा गई, देखते शर्मा गई। भरोसा नहीं आता कि मेरी ऐसी पात्रता, कि प्यारा मिलेगा, कि प्रीतम से मिलन होगा। कर सकी मनुहार भी कब, कहते कुछ ना बना, स्वागत के दो शब्द ना बोले जा सके। मैं स्वयं में खो गई और अब तो प्राण मेरे कुछ ठगे से रह गए। समाधि का पहला अनुभव जैसे बिल्कुल ठग गए, जैसे बिल्कुल लुट गए, हारे की जीते पता नहीं। इतना भर पक्का है कि सीमाएं टूट गई, संकीर्णताएं टूट गई, उतरा पूरा आकाश। कबीर ने कहा है, बूंद में समुद्र समाना। बूंद में समुद्र समा गया, सीमा में असीम आ गया, दृश्य में अदृश्य, जो गोचर था उसके भीतर अगोचर खड़ा हो गया। समाधि का पहला अनुभव इस जगत का सर्वाधिक बहुमूल्य अनुभव है। और फिर अनुभव पर अनुभव, कमल पर कमल खिलते चले जाते, फिर कोई अंत नहीं, फिर पंक्तिबद्ध कमल खिलते चले जाते। फिर ऐसा कभी होते ही नहीं कि समाधि के अनुभव कम पड़ते हो, बढ़ते ही चले जाते। इसलिए परमात्मा को अनंत कहा है कि उसका अनुभव कभी चुकता नहीं। जीसस के जीवन में उल्लेख कि जब बपतिस्मा वाले जॉन ने जीसस को दीक्षा दी, जीसस के गुरु थे जॉन, ये भी एक अद्भुत आदमी था जॉन। जोर्दन नदी में जीसस को ले जाकर जब उन्होंने जल से दीक्षा दी तो बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी, क्योंकि जॉन कह रहा था कि जिस आदमी के लिए दीक्षा देने को मैं रुका हूं वो आया, अब आया, अब आया, आने ही वाला है। तो बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई थी उस आदमी को देखने। और जब जीसस आए तो जॉन ने कहा, आ गया ये आदमी, इसी को दीक्षा देने के लिए मैं रुका था, मेरा काम अब पूरा हो गया, अब ये संभालेगा, मैं बूढ़ा भी हो चुका हूं। जब जीसस को दीक्षा दी जोर्दन नदी में तो कहानी बड़ी प्रीतिकर बात कहती। ये प्रतीक है कि एक सफेद कबूतर अचानक आकाश से उतरा और जीसस में समा गया। ये तो प्रतीक है, सफेद कबूतर शांति का प्रतीक है। कोई वस्तुतः कबूतर आकाश से उतर के जीसस में नहीं समा गया, लेकिन जरूर कोई सफेदी अचानक आकाश से उतरती हुई अनुभव हुई होगी बहुत लोगों को, जैसे बिजली कौंध गई हो, जिनके पास जरा सी भी आंख थी, और आंख वाले लोग ही इकट्ठे हुए होंगे। किसको पड़ी जान जोर्दन नदी में जीसस को दीक्षा दे रहा, किसको पड़ी? प्यासे इकट्ठे हुए होंगे, जिन्हें थोड़ी बूंदें लग गई थी वे इकट्ठे हुए होंगे, जिन पर थोड़े रंग के छींटे पड़ गए थे वो इकट्ठे हुए होंगे, जिन पर थोड़ी जान की गुलाल पड़ गई थी वो इकट्ठे हुए होंगे। देखा होगा एक ज्योतिर्पुंज जैसे उतरा आकाश से और जीसस में समा गया, और जान ने तत्क्षण कहा कि मेरा काम पूरा हुआ, जिसके लिए मैं प्रतीक्षा कर रहा था वह आ गया, अब मैं विदा हो सकता हूं। वह समाधि का पहला अनुभव था जीसस के लिए। समाधि का जब पहला अनुभव किसी को होता है तो उसे तो होता ही, उसके आसपास भी भनक पड़ जाती। कहते हैं जब बुद्ध को समाधि का पहला अनुभव हुआ तो बेमौसम फूल खिल गए। ये भी प्रतीक है, जैसे कबूतर, कबूतर यहूदियों का प्रतीक है, शांति का प्रतीक। फूल का खिल जाना भारतीय प्रतीक है। बेमौसम, अचानक,
जब भी किसी को समाधि फलती है, बेमौसम का फूल है समाधि। क्योंकि इस पृथ्वी पर मौसम ही कहां है समाधि के खिलने के लिए। इस पृथ्वी पर समाधि न खिले ये तो बिल्कुल सामान्य बात है, समाधि खिले यही असामान्य है। ये पृथ्वी तो रेगिस्तान है, यहां हरियाली कहां, रसधार कहां। जब कभी उतर आती है तो बेमौसम का फूल है। नहीं होना था और हुआ, चमत्कार है। समाधि चमत्कार है। अनुभव तुम्हें होगा तो ही जान पाओगे, या जिन्हें अनुभव हुआ हो उनके पास बैठो, उठो, शायद किसी दिन सफेद कबूतर उतरता दिखाई पड़े, या अचानक फूल खिलते दिखाई पड़ जाएं। मेरे आंगन श्वेत कबूतर, उड़ आया ऊंची मुंडेर से। मेरे आंगन श्वेत कबूतर, गर्मी की हल्की संध्याइयों झांक गई मेरे आंगन में। झरी केवड़े की कुछ बूंदें किसी नवोड़ा के तन मन में। लहर गई सतरंगी चूनर ज्यों तन्वी के मृदुल गात पर। उड़ आया ऊंची मुंडेर से मेरे आंगन श्वेत कबूतर। मेरे हाथ रची मेहंदी और बगिया में बौराया फागुन। मेरे कान बजी बंसी धुन, घर आया मनचाहा पाहुन। एक पुलक प्राणों में चितवन, एक नैन में मधुर मधुरतर। उड़ाया ऊंची मुंडेर से मेरे आंगन श्वेत कबूतर। कोई सुंदर स्वप्न सुनहले आंचल में चंदा बनाया। कोई भटका गीत उनीदा मेरी सांसों से टकराया। छिटक गई हो जैसे जूही मन प्राणों में महक महक कर। उड़ाया ऊंची मुंडेर से मेरे आंगन श्वेत कबूतर। मेरा चंचल गीत के लगता घर आंगन दहरी दरवाजे। दीप जलाती सांझ उतरती प्राणों में सहनाई बाजे। अमराई में बिखर गए हो, अमराई में बिखर गए री फूल सरीखे सरस सरस्वर। उड़ाया ऊंचे मुंडेर से मेरे आंगन श्वेत कबूतर। आता है उतर एक श्वेत कबूतर समाधि के पहले अनुभव में। चारों तरफ फूल खिल जाते, बंसी की धुन बज उठती, भीतर कोई सहनाई बजाने लगता है, सारे नाद जगते हैं। मेरे कान बजी बंसी धुन, घर आया मनचाहा पाहुन। आ गया मेहमान जिसकी प्रतीक्षा है, अतिथि। जानते हो ना, इस देश में हमने मेहमान को अतिथि इसलिए कहा कि वो बिना तिथि बतलाए आता था। परमात्मा ही एकमात्र अतिथि बचा है अब तो, बाकी सब अतिथि तो तिथि बतला के आते। अब तो वो खबर कर देते हैं कि आ रहे हैं, वो ये कह देते हैं कि धक्का एकदम से देना ठीक नहीं, आ रहे हैं समझ जाओ कि तैयार कर लो अपने को। क्योंकि अतिथि को देखकर अब कोई प्रसन्न तो होता नहीं। पहले से खबर आ जाती तो तैयारी हो जाती, गाली गलौज जो देनी है दे लेते हैं लोग। पत्नी को जो कहना होता कह लेती, पति को जो कहना होता कह लेते। तब तक आते आते शिष्टाचार वापस लौट आता है। एकदम से आ जाओ, कौन जाने सच्ची बातें निकल जाएं। कहना तो यही पड़ता है कि धन्यवाद, कि आपको देख के बड़ा हृदय प्रफुल्लित हो रहा है। ये मन की बात नहीं, मन की बात कुछ और है। ठीक ही है पश्चिम का रिवाज कि पहले खबर कर दो ताकि लोग तैयारी कर लें, अपने हृदय मजबूत कर लें। अब तो परमात्मा ही एकमात्र अतिथि बचा है, तिथि नहीं बतलाता, उसकी कोई भविष्यवाणी नहीं हो सकती कब आएगा। समाधि का पहला अनुभव कब घटेगा कोई भी नहीं कह सकता। अनायास, बेमौसम। सच तो यह जब तुम प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे, बिल्कुल नहीं कर रहे थे, तब घटता है। क्योंकि जब तक तुम प्रतीक्षा करते हो तुम तने रहते हो, तुम्हारे चित्त में तनाव रहता है। तुम राह देखते हो तो तुम पूरे संलग्न नहीं हो पाते। राह देखना भी विचार है और विचार बाधा है। जब तक तुम सोचते हो अब हो जाए अब हो जाए, अभी तक नहीं हुआ, तब तक तो तुम चिंताओं से घिरे हो। बदलियां घिरी, सूरज निकले तो कैसे निकले। आता है आकस्मिक, अनायास, जब तुम सिर्फ बैठे होते हो, कुछ भी नहीं कर रहे होते, ध्यान भी नहीं कर रहे होते। समाधि का पहला अनुभव तब होता है। क्योंकि जब तुम ध्यान भी कर रहे होते हो तब भी तुम्हारे मन में कहीं वासना सरकती रहती, शायद अब हो जाए, अब होता होगा,
अभी तक नहीं हुआ, बड़ी देर लगाई, शिकायतें उठती रहती। ध्यान करते 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 एक दिन ऐसी घड़ी घटती है कि तुम बैठे होते हो, ध्यान भी नहीं कर रहे होते हो, शांत होते हो, बस स्वस्थ होते हो, मौन होते हो, और आ गया मेरे कान बजी बंसी धुन, घर आया मनचाहा फागुन, छिटक गई हो जैसे जूही मन प्राणों में महक महक कर। मेरा चंचल गीत के लगता, घर आंगन दहरी दरवाजे, दीप जलाती सांझ उतरती, प्राणों में सहनाई बाजे, अमराई में बिखर गए री, फूल सरीखे सरस सरस्वर। घटती है घटना, परिभाषा मत पूछो, राह पूछो। पूछो कि कैसे घटेगी, ये मत पूछो कि क्या घटता है, क्योंकि कहा नहीं जा सकता, बताने का कोई उपाय नहीं। ये बात कहने की नहीं, यह बात जानने की ही है। लेकिन विधि बताई जा सकती है, इशारा किया जा सकता है, ऐसे चलो, ऐसे संभलो। चित्त निर्विचार हो, शांत हो, अपेक्षा शून्य हो, वासना तृष्णा से मुक्त हो। बस उसी क्षण में, जब भी ऐसी वसंत की घड़ी तुम्हारे भीतर सज जाएगी, बज उठती भीतर की सहनाई, खिल जाते बेमौसम फूल, उतर आती कोई किरण आकाश से और कर जाती तुम्हें सदा के लिए और भिन्न। फिर तुम दोबारा वही ना हो सकोगे। समाधि का पहला अनुभव और स्नान हो गया। सदियों सदियों से तुम गंदे हो, धूल जम गई, बहुत लंबी यात्राएं की। समाधि का पहला अनुभव सारी धूल बहा ले जाता, सारी धारणाएं, सारी धारणाओं के जाल सब समाप्त हो जाते, तुम निर्दोष हो जाते। कहा नहीं गोरख ने कि जैसे छोटा बालक भीतर जन्मता है, अंतर के शून्य में एक बालक बोल उठे, एक नए जीवन का आविर्भाव। समाधि में तुम्हारी मृत्यु हो जाती। मरो हे जोगी मरो, अहंकार मर जाता है, तुम मिट जाते हो और परमात्मा हो जाता है। इन 3 दिनों में हम निरंतर प्रयास करेंगे अंतस प्रवेश का, ध्यान का, समाधि का। उस प्रवेश के लिए एक बहुत प्रगाढ़ संकल्प की जरूरत है। प्रगाढ़ संकल्प का यह अर्थ है, हमारा जो मन है उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा, जिसको हम चेतन मन कहते हैं, उसी में सब विचार चलते रहते हैं। उससे बहुत ज्यादा गहराइयों में हमारा 9 हिस्सा मन और है। अगर हम मन के 10 खंड करें तो एक खंड हमारा कॉन्शस है, चेतन है, 9 खंड हमारे अचेतन और अनकॉन्शस है। इस एक खंड में ही हम सब सोचते विचारते हैं। 9 खंडों में उसकी कोई खबर नहीं होती, 9 खंडों में उसकी कोई सूचना नहीं पहुंचती। हम यहां सोच लेते हैं कि ध्यान करना है, समाधि में उतरना है, लेकिन हमारे मन का बहुत सा हिस्सा अपरिचित रह जाता है। वो अपरिचित हिस्सा हमारा साथ नहीं देगा, और अगर उसका साथ हमें नहीं मिला तो सफलता बहुत मुश्किल है। उसका साथ मिल सके इसके लिए संकल्प करने की जरूरत है, और संकल्प मैं आपको समझा दूं कैसा हम करेंगे अभी यहां। और फिर जब रात्रि में आप अपने बिस्तरों पे जाएं तो 5 मिनट के लिए उस संकल्प को पुनः दोहराएं, और उस संकल्प को दोहराते दोहराते ही नींद में सो जाएं। संकल्प को पैदा करने का जो प्रयोग है वो मैं आपको समझा दूं, उसे हम यहां भी करेंगे और रोज नियमित करेंगे। संकल्प से मैंने आपको समझाया है कि आपका पूरा मन, चेतन और अचेतन, इकट्ठे रूप से ये भाव कर ले कि मुझे शांत होना है, मुझे ध्यान को उपलब्ध होना है। जिस रात्रि गौतम बुद्ध को समाधि उपलब्ध हुई, उस रात वे अपने बोधि वृक्ष के नीचे बैठे और उन्होंने कहा, अब जब तक मैं परम सत्य को उपलब्ध ना हो जाऊं तब तक यहां से उठूंगा नहीं। हमें लगेगा इससे क्या मतलब है, आपके नहीं उठने से परम सत्य कैसे उपलब्ध हो जाएगा? लेकिन ये ख्याल कि जब तक मुझे परम सत्य उपलब्ध ना हो जाए मैं यहां से उठूंगा नहीं, ये सारे प्राण में गूंज गया। वे नहीं उठे जब तक परम सत्य उपलब्ध नहीं हुआ, और आश्चर्य है कि परम सत्य उसी रात्रि उन्हें उपलब्ध हुआ।
वे 6 वर्ष से चेष्टा कर रहे थे, लेकिन इतना प्रगाढ़ संकल्प किसी दिन नहीं हुआ था। संकल्प की प्रगाढ़ता कैसे पैदा हो, वो मैं छोटा सा प्रयोग आपको कहता हूं, वो हम अभी यहां करेंगे और फिर उसे हम रात्रि में नियमित करके उसे सोएंगे। अगर आप अपनी सारी श्वास को बाहर फेंक दें और फिर श्वास को अंदर ले जाने से रुक जाएं, क्या होगा? अगर मैं अपनी सारी श्वास बाहर फेंक दूं और फिर नाक को बंद कर लूं और श्वास को भीतर न जाने दूं, तो क्या होगा? क्या थोड़ी देर में मेरे सारा प्राण उस श्वास को लेने को तड़फने नहीं लगेगा? क्या मेरा रोआ रोआ और मेरे शरीर के जो लाखों कोष्ठ हैं वो मांग नहीं करने लगेंगे कि हवा चाहिए, हवा चाहिए? जितनी देर में रोकूंगा उतना ही मेरे गहरे अचेतन का हिस्सा पुकारने लगेगा, हवा चाहिए। जितनी देर में रोके रहूंगा उतनी ही मेरे प्राण के नीचे के हिस्से भी चिल्लाने लगेंगे, हवा चाहिए। अगर मैं आखिरी क्षण तक रोके रहूं तो मेरा पूरा प्राण मांग करने लगेगा, हवा चाहिए। ये सवाल आसान नहीं है कि ऊपर का हिस्सा ही कहे। अब ये जीवन और मृत्यु का सवाल है, तो नीचे के हिस्से भी पुकारेंगे कि हवा चाहिए। इस क्षण की स्थिति में जबकि पूरे प्राण हवा को मांगते हो, तब आप अपने मन में ये संकल्प सतत दोहराएं कि मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूंगा। उन क्षणों में जब आपके पूरे प्राण श्वास मांगते हो, तब आप अपने मन में ये भाव दोहराते रहें कि मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूंगा। ये मेरा संकल्प है कि मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूंगा। उस वक्त आपका मन ये दोहराता रहे। उस वक्त आपके प्राण श्वास मांग रहे होंगे और आपका मन ये दोहराएगा। जितनी गहराई तक प्राण कंपित होंगे उतनी गहराई तक आपका ये संकल्प प्रविष्ट हो जाएगा। और अगर आपने पूरे प्राण कंपित हालत में इस वाक्य को दोहराया तो ये संकल्प प्रगाढ़ हो जाएगा। प्रगाढ़ का मतलब ये है कि वो आपके अचेतन अनकॉन्शियस माइंड तक प्रविष्ट हो जाए। इसे हम रोज ध्यान के पहले भी करेंगे, रात्रि में सोते समय भी आप इसे करके सोएंगे। इसे करेंगे फिर सो जाएंगे। जब आप सोने लगेंगे तब भी आपके मन में ये सतत ध्वनि बनी रहे कि मैं ध्यान में प्रविष्ट होकर रहूंगा। ये मेरा संकल्प है कि मुझे ध्यान में प्रवेश करना है। ये वचन आपके मन में गूंजता रहे और गूंजता रहे और आप कब सो जाएं आपको पता ना पड़े। सोते समय चेतन मन तो बेहोश हो जाता है और अचेतन मन के द्वार खुलते हैं। अगर उस वक्त आपके मन में ये बात गूंजती रही तो ये अचेतन परतों में प्रविष्ट हो जाएगी और आप इसका परिणाम देखेंगे। इन 3 दिनों में ही परिणाम देखेंगे। संकल्प को प्रगाढ़ करने का उपाय आप समझे। उपाय है सबसे पहले धीमे धीमे पूरी सांस भर लेना। पूरे प्राणों में, पूरे फेफड़ों में सांस भर जाए, जितनी भर सके। जब सांस पूरी भर जाए तब भी मन में ये भाव गूंजता रहे कि मैं संकल्प करता हूं कि ध्यान में प्रविष्ट होकर रहूंगा। ये वाक्य गूंजता ही रहे। फिर श्वास बाहर फेंकी जाए तब भी ये वाक्य गूंजता रहे कि मैं संकल्प करता हूं कि मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूंगा। ये वाक्य दोहरता रहे। फिर सांस फेंकते जाएं बाहर। एक घड़ी आएगी आपको लगेगा आप श्वास भीतर बिल्कुल नहीं है, तब भी थोड़ी है, उसे भी फेंकें और वाक्य को दोहराते रहें। आपको लगेगा आप बिल्कुल नहीं है, तब भी है, आप उसे भी फेंकें। आप घबराएं ना, आप पूरी सांस कभी नहीं फेंक सकते हैं। यानी इसमें घबराने का कोई कारण नहीं, आप पूरी सांस कभी फेंक ही नहीं सकते हैं। इसलिए जितना आपको लगे कि आप बिल्कुल नहीं, उस वक्त भी थोड़ी है, उसको भी फेंकें। जब तक आपको बने उसे फेंकते जाएं और मन में ये गूंजता रहे कि मैं संकल्प करता हूं कि मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूंगा। ये अद्भुत प्रक्रिया है। इसके माध्यम से आपके अचेतन परतों में विचार प्रविष्ट होगा, संकल्प प्रविष्ट होगा और उसके परिणाम आप कल सुबह से ही देखेंगे। तो एक तो संकल्प को प्रगाढ़ करना है, उसको अभी हम जब अलग होंगे यहां से तो उस प्रयोग को करेंगे। उसको 5 बार करना है, यानी 5 बार श्वास को फेंकना और रोकना है और 5 बार निरंतर उस भाव को अपने भीतर दोहराना है। जिनको कोई हृदय की बीमारी हो या कोई तकलीफ हो वो उसे बहुत ज्यादा तेजी से नहीं करेंगे, उसे बहुत आहिस्ता करेंगे, जितना उनको सरल मालूम पड़े और तकलीफ न मालूम पड़े। सोते वक्त जब बिस्तर पर आप लेट जाएं, इसी भाव को करते करते क्रमशः नींद में विलीन हो जाएं।